वीडियो को स्टार्ट करते ही मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज जाइए उसे और जल्दी से जल्दी आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसके फायदे क्या हैं ये मैं आपको बता दूं एक बार। आप वहां पर 1 to 1 सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए या फिर ग्रुप में मैसेज कीजिए। कोई ना कोई वहां पर जरूर होगा जो आपको हेल्प कर देगा, और अगर कोई नहीं करता तो मैं 100% आपकी पूरी मदद करूंगा कि वो क्वेश्चन जो है आपका वो क्लियर हो जाए अच्छे से। इसके साथ ही डेली वहां पर मैं 2 MCQs पोस्ट करता हूं जो कि 1 मार्क के जो हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं वो वहां से क्लियर हो जाएंगे आपके। उसके साथ ही जो फ्यूचर वीडियोस के अपडेट्स होती हैं वो भी आपको वहां पर पहले ही मिल जाती हैं, और उसके साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ वहां पर इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप कीजिए ज्वाइन। चलिए जल्दी से भागिए भागिए भागिए। तो वेलकम एवरीबॉडी, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कंप्यूटर नेटवर्किंग के नोट्स। कंप्यूटर नेटवर्किंग आप कहें या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स कहें या फिर आप जो भी उस चैप्टर को नाम देते हो, ये यूनिट 2 है। यूनिट 2 का आपको यहाँ पर पूरे A to Z जो इस साल का नया सिलेबस है उसके आपको सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पर नोट्स दिए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी चीजें दी गई हैं वो 100% शॉर्ट क्रिस्प तरीके से आपको यहाँ पर पूरे डिटेल में दी गई हैं। तो मैटर यहाँ पर यह है कि अगर आप इस नोट्स को पढ़ लेते हैं, और आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप सिर्फ इसी नोट्स को पढ़ते हैं तो भी आपका जो यहाँ पर 10 मार्क का ये सेक्शन है, मेरे ख्याल से 10 या 15 मार्क का ही है, जो भी हो, आप उस पूरे में से पूरे मार्क्स को स्कोर आराम से कर सकेंगे। इसलिए जो भी यहाँ पर आपको चीजें दी गई हैं वो बिल्कुल सही तरीके से दी गई हैं, बिल्कुल कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं क्या गलतियां थी। उसमें मैं आगे आने वाले वीडियोस में आगे जो नोट्स होंगे जैसे कि SQL के हैं, डेटाबेस के हैं, इन सभी चीजों में मैं ध्यान रखूंगा और वो गलती वहां पर रिपीट नहीं होगी। इस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से। वहां पर जाइए, आप क्लिक कीजिए, नोट्स को डाउनलोड कीजिए, प्रिंट करवाइए। इसके साथ आपको जो करना है वो करिए, ये अब आपका है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी टॉपिक्स हैं। 27 पेज दिए गए हैं इसमें। इस 27 पेज में आपको इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग से लेके स्विचिंग टेक्निक्स, डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स, ट्रांसमिशन मीडियम, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क प्रोटोकॉल, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ईमेल कैसे सेंड किए जाते हैं वो तो ऑब्वियसली आता ही होगा आपको, लेकिन जो ईमेल कैसे सेंड किया जाता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो बेसिकली यहाँ पर आपको मैंने समझाया है। उसके साथ ही जो प्रोटोकॉल्स होते हैं फॉर चैट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं इंटरनेट के ऊपर जो कि आप फॉलो करते हैं, भले ही आप किसी से चैट करते हो, भले ही आप किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, भले ही आप मेल सेंड करते हो, आप फाइल सेंड करते हो, तो इस टाइम जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो भी मैंने आपको वहां पर डिटेल में बताई है। उसके साथ ही आपको यहाँ पर मालवेयर्स क्या होते हैं, नेटवर्क थ्रेट्स, जो कि ऑब्वियस सी बात है, हम सभी जानते ही होंगे कि वायरस, रैंसमवेयर, इन सभी चीजों के बारे में आप जानते ही होंगे। तो इन सभी के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत वहां पर डिस्कस किया है। इसके साथ ही प्रिवेंशन फ्रॉम थ्रेट्स, आप ये जो वायरसेस हैं या फिर ये जो भी मालवेयर्स हैं इनसे आप कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पर आपको 8.3 वाले टॉपिक में यहाँ पर आपको बताया है। इसके साथ ही फायरवॉल क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन ये 100% आ सकता है। उसके साथ ही HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस, ये क्या होती है इसके बारे में भी हमने बात की है। उसके साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है 2000 का, उसके बारे में भी बात किया है हमने। साइबर लॉ क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होती है, हैकिंग क्या होता है, IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये क्या होती हैं और कैसे इसको इशू किया जाता है, इसमें किस किस टाइप के आप जो इश्यूज हैं वो फेस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही आपको इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज से बेसिकली हमारा यहाँ पर ये मतलब है कि वेब सर्वर्स क्या होते हैं और ये क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह क्या होता है, ये सारी चीजें, वेब सर्वर्स, ये सारी चीजें हम वहां पर डिस्कस किया है हमने। और एट लास्ट हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है कि ई कॉमर्स। ये जो आप वेबसाइट यूज करते हैं जहां से आप शॉपिंग करते हैं, जैसे कि Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, तो ये जो वेबसाइट्स आती हैं ये हमारी ई कॉमर्स वाली कैटेगरी में आती हैं। तो ये वेबसाइट्स किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं वो सभी चीजें हमने यहाँ पर इस नोट्स में डिस्कस की है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से आपको यहाँ पर सारे नोट्स दिए गए होंगे, A to Z, कोई भी चीज छूटी नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज आप छूट चुकी है जो कि आप चाहते हैं कंफर्म करना, तो आप आइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे और वहां पर ज्वाइन करके आप 1 to 1 वहां पर हम डिस्कस कर सकते हैं।
तो आई होप कि ये जो भी ये नोट्स हैं ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। और बस फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे एक नए चैप्टर के नोट्स को। तब तक के लिए कीप कोडिंग, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय। दबा के सब्सक्रिप्शन करते जाइए, सब्सक्रिप्शन दबा के करते जाइए कसम मां काल की।